अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आप किसी भी साइज़ की पैंट को कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी आसानी से मैं बताऊंगी। इसमें जो है पैंट में फ्रंट वाला क्रॉच जिसे आसन भी कहते हैं वो छोटा रहेगा और बैक क्रॉच जो है वो बड़ा रहेगा। मैंने इलास्टिक का फोल्डिंग का भी इसी में बताया, अलग से इसमें इलास्टिक नहीं लगेगा, पूरा फुल राउंड इलास्टिक रहेगा। तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका फैब्रिक कितना है। इसका फैब्रिक जो है वो 2 मीटर है। ये देखिए, मैं आपको नाप के बता रही हूँ, 2 मीटर और 22 इंच है। इसकी पैंट की जो फुल लेंथ रहेगी वो 36.5 रहेगी, तो हमारी पैंट इसमें इजीली बैठ जाएगी, ठीक है। और इसकी बॉटम का तो मसला नहीं है, बस हमको लेंथ देखनी रहती है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कपड़ा वगैरह तिरछा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए। इसके बाद मैं इलास्टिक का 2.5 इंच लूँगी। यहाँ पे आप इलास्टिक के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इलास्टिक 1 इंच भी रहेगा तो फिर आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह से रखूँगी और फुल लेंथ लूँगी। फुल लेंथ मेरी 36 और आधी है, तो मैं फुल लेंथ के ऊपर मार्किंग करूँगी। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच इलास्टिक का लिया है। इसके बाद मेजर टेप को आप इलास्टिक जो है फोल्डिंग का वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, कोई आधे इंच वाला भी इलास्टिक लेते हैं। जो ओल्ड लेडीज़ रहती है वो आधे इंच का भी इलास्टिक लगाते हैं, तो उस हिसाब से आप इलास्टिक रख के नाप देखिए। इसके बाद मैं 36.5 पे यहाँ पे मार्किंग करूँगी। फुल लेंथ मेरी 36.5 है, तो 36.5 पे मार्किंग करके मैं इस तरह लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचना है, लाइन को तिरछा नहीं करना है, नहीं तो फिर बॉटम फोल्ड करते वक्त हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे मैं फोल्डिंग का ले रही हूँ, 1.5 इंच भी ले सकते हैं आप, 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं 2 इंच पे फोल्डिंग का ले लूँगी, क्योंकि इनकी बॉटम जो है वो 2 इंच पे फोल्डिंग रहती है। ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से स्केल रख के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। ज़रूरी है आपको स्केल अगर नहीं रहेंगी तो आप इंची टेप से भी इस लाइन को खींच सकते हैं, मगर ध्यान में रहे कि ये लाइन जो है वो तिरछी नहीं जाना चाहिए। हम जो आसन का वगैरह लेते हैं ना नाप, तो वो किस तरह से लिया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अब मेरे जो हिप्स है वो 40 है। हिप्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आसन निकालूंगी, और जो कमर पे जो नाप लेना है वो भी मैं हिप के अकॉर्डिंग लूँगी। कोई क्या करते हैं कि कमर के हिसाब से लेते हैं, मैं हमेशा हिप्स के अकॉर्डिंग लेती हूँ। हिप्स मेरे 40 है। अब यहाँ पे मेरा हिप्स का 1/4 10 निकला है, 10 पे मैंने मार्किंग की हूँ। आपको यहाँ पे 1 इंच भी आप लूजिंग दे सकते हैं, या तो फिर 2.5 इंच भी। अगर 1 इंच लूजिंग देंगे तो हमारा इधर 11 इंच यहाँ पे होगा। अगर हम 2.5 इंच का लूजिंग देंगे यहाँ पे तो मेरा 12.5 का निकल के आ जाएगा। 2.5 इंच के अगर देंगे तो ठीक है। यहाँ पे आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको लूजिंग लेना है ले सकते हैं। मैं पूरा यहाँ पे 2.5 इंच का लूँगी, 1 इंच लेके फिर मैंने और 1.5 इंच इसमें ऐड किए हूँ। ये लूजिंग आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको यहाँ पे लूज़ रखना है उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरा 12.5 निकला है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 12.5 नहीं, 12.5 पे पहले मार्क करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और आसन का नाप हम लेंगे। आसन का नाप लेते वक्त मैं यहाँ पे 1 इंच जो है वो माइनस करके ले लूँगी। 1 इंच माइनस बोले तो मैं 11.5 पे इसकी मार्किंग करूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पे 1 इंच माइनस करूँगी। ये यहाँ 12.5 आया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 11.5 पे आसन की मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। ये 11.5 मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब हम पैंट पहनते हैं पीछे के साइड में भी तो आसन हमारा बड़ा रहेगा, 2 इंच का एक्स्ट्रा रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच माइनस करके ले लेंगे। अगर हेवी साइज़ रहेगी तो आप 1 इंच माइनस नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि जब हम पैंट पहनते हैं तो ऊपर की साइड में हमको पैंट को खींचना पड़ता है अगर आसन बड़ा रहेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंच पे मैंने फ्रंट आसन की गोलाई दी हूँ। आप 1.5 इंच पे भी गोलाई दे सकते हैं। 1 या 1.25 इंच लेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच गोलाई का लेके आगे की आसन की गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। ये गोलाई जो है वो आप 2 या 2.5 इंच पे भी दे सकते हैं। अगर हेवी साइज़ रहेगी तो ही आप 2 से 2.5 इंच ले लेंगे,
ये फ्रंट पार्ट है मेरा, इसके लिए मैंने यहाँ पे F लिख दिया है। इस पार्ट को हम बैक पीस पे रख के फिर कट करेंगे। यहाँ पे हमारा थाई का नाप आएगा। थाई का नाप मैंने पहले ही से लूजिंग ले लिया है। अब यहाँ पे मेरा 14.5 निकल के आया है। 14.5 का मैं हाफ़ करूँगी तो मेरा 7.2 निकल के आया है। तो इस तरह से हम स्केल को रखेंगे, स्केल से हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे जो आया है मेरा वो 13.5 आया है। तो इसके लिए 13.5 निकल के आया है। इसके लिए यहाँ से 13.5 पे मार्क करके मैं इसके बाद फिर स्केल को इस तरह से रख के हम पूरी स्ट्रेट लाइन आगे तक खींच लेंगे। ठीक है। अब मैं घुटने का नाप लूँगी। घुटने का नाप जो है आप जब मेजरमेंट लेते हैं उसी वक्त घुटने का नाप लेंगे, या तो फिर थाई और जो बॉटम है उसके मिडल पॉइंट में भी घुटने का नाप हम ले सकते हैं, या तो फिर हमारा जो घुटना है वो ऊपर से जो फुल लेंथ रहती है वहाँ से 18, 20, 23 जैसी जिसकी हाइट रहेगी उस हिसाब से आता है। मेरा यहाँ पे जो घुटना है, घुटने की जो साइज़ है वो 23 पे निकल के आ गई है। ठीक है। मैंने थाई और जो मेरी बॉटम है उसका मिडल पॉइंट लेके मैंने घुटने का मार्किंग करी हूँ। इस तरह से भी अगर आप करेंगे घुटने की मार्किंग तो भी चलेगा, या तो फिर आप जब मेजरमेंट लेते हो उसी वक्त हमने घुटने का नाप लेने का है कि घुटना जो है वो हमारा किस साइज़ में आया। अब यहाँ पे मैंने इसका हाफ़ ली हूँ। हाफ़ मेरा यहाँ पे 7.2 निकल के आया है। तो सभी लाइंस पे हम 7.2 ले लेंगे। यहाँ पे 7.2 और इधर भी 7.2 ही रहेगा। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ 7.2 जो आया है वो सभी लाइंस पे हम 7.2 ही ले लेंगे। अगर आप स्ट्रेट पैन बना रहे हैं तो ये सेंटर पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कोने से ही 2 इंच इतना छोड़ के फिर आप मार्किंग कर सकते हैं। उसकी कटिंग अलग रहेगी। अगर आपको उसकी कटिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है इलास्टिक फोल्डिंग का। उसके बाद मैंने फुल लेंथ ली हूँ 36.5 इंच पे, और 2 इंच पे मैंने बॉटम फोल्ड ली हूँ। सेंटर के लाइन को मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पे आसन की गोलाई मैंने 2 इंच पे दी हूँ और ऊपर के साइड में 1.5 इंच ली हूँ। यहाँ पे थाई का नाप रहेगा मेरा ये साइड में, इधर घुटने की गोलाई का नाप रहेगा, यहाँ पे बॉटम की गोलाई का, और इस लाइन को मैंने सीधे नीचे तक खींच लिया है। थाई मेरी जो है वो 28 की है। अब मैं थाई का नाप आपको बता रही हूँ। थाई मेरी 28 की है, तो 28 का आधा होता है 14, 14 दूनी 28 होता है। तो यहाँ पर जो है मैं थाई 14.5 पूरा ले लूँगी। मैं तो वो लूजिंग आ रही है तो मैं उतना रख दूँगी लूजिंग यहाँ पे इस साइड में। ठीक है। अब मैं घुटने का गोलाई बता रही हूँ। ये जो गोलाई है मेरे आसन की भी गोलाई है, तो यहाँ पे मेरी थाई में टाइट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके मैंने नाप लेते वक्त भी थाई के यहाँ पे 1 इंच लूजिंग डाल दी थी। अब यहाँ पे हम घुटने की गोलाई का नाप लेंगे। घुटने का गोलाई है पूरी 18, 18 का मैं हाफ़ करूँगी, 9 इंच आ गया। 9 इंच का भी मैं हाफ़ करूँगी, 4.5 आ जाएगा 9 का हाफ़। तो 4.5 लेते वक्त 4.5 यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 4.5 यहाँ पे मार्किंग करेंगे। सेंटर से हम मार्किंग करेंगे, हाफ वो साइड में डाल देंगे और हाफ़ ये साइड में। ठीक है। हमेशा सेंटर का, अगर हम सेंटर की पैंट से अगर कटिंग करेंगे तो आधा आधा ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं बॉटम का लूँगी। बॉटम मेरी जो है वो 12 है। 12 का हाफ मैंने 6 की हूँ। 3 इंच एक साइड में लेंगे और 3 इंच दूसरी साइड में सेंटर से। ठीक है। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पैंट की कटिंग करेंगे तो फिर आपके पैंट में बिल्कुल भी कटिंग में मिस्टेक नहीं होगी। लूजिंग वगैरह कहाँ पे मेजरमेंट लेते वक्त ही हमने थोड़ा थोड़ा लूजिंग लेना है। अब इस शेपर स्केल से मैं इसकी गोलाई दे दूँगी। कभी कभी क्या होता है, हमारी इस शेपर स्केल जो है वो काम नहीं करती है, क्योंकि किसी की गोलाई अलग रहती है ना, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग रहती है। तो देखिए, मैं आपको स्केल रख के बता रही हूँ। मेरी स्केल यहाँ पे प्रॉपर बैठ नहीं रही है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे लूजिंग भी देना था घुटने के इधर और बॉटम में। इसके लिए मैंने हल्के सा अपने हाथ से ही उसको गोलाई दी है। इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से अगर आप स्केल को रख के गोलाई देंगे तो आपकी गोलाई परफेक्ट बैठेगी। मेरी एक स्केल यहाँ पे काम नहीं कर रही है, इसके लिए मैंने हाथ से ही इसको गोलाई
थोड़ा सा देने की कोशिश की हूँ। ठीक है, अगर मुझे टाइट रखना रहेगा तो ये स्केल जो है वो मेरी काम आएगी, मगर मुझे घुटने के यहाँ पे वगैरह टाइट नहीं रखना है। यहाँ पे अपनी थोड़ी चोंच की तरह निकल के आ जाता है ना, कोई बोलते हैं कि चोंच की तरह निकल के आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राउंड दे देंगे हम लोग हिप्स के यहाँ पे, इस तरह से। तो वो स्केल से भी आप दे सकते हैं, थोड़ा हल्का सा आधा इंच, मतलब जैसे अंदर की साइड से हम लोग गोलाई दे देंगे। ये यहाँ पे मैंने इलास्टिक का भी ली हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे आसन का मैंने 1 इंच माइनस करके ली हूँ। जब हम पैंट पहनते हैं तो लूज़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने आसन के यहाँ पे 1 इंच माइनस करके लिया है। यहाँ पे मैंने 7.2 ली हूँ, वैसे ही 7.2 इधर भी ली हूँ। और ये इधर थाई का नाप रहेगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए। ठीक है, इसका सेंटर निकाल के आप घुटने की भी लंबाई का नाप ले सकते हैं, या तो फिर जब आप नाप लेते हैं उसी वक्त घुटने की लंबाई का नाप लेंगे। अब मैं पैंट को कटिंग करूँगी। ये मेरा फ्रंट पीस है, हमको जो लूजिंग मार्जिन वगैरह लेना है वो हमारा बैक पीस में रहेगा। अब यहाँ पे जो तिरछा कपड़ा था उसको मैंने काट दिया है, क्योंकि फैब्रिक भी जो है मसकने जैसा है। और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच या अब 2 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पीस के लिए, क्योंकि बैक पीस का जो आसन रहता है वो बड़ा रहता है। तो जब हिप्स से 40 के ऊपर रहेगा तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ये मेरा हिप्स जो है 40 का है, 40 के ऊपर अगर रहेगा 40, 41, 42 वगैरह, तो आप आसन के लिए वहाँ पे ऊपर की साइड में 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे जैसे हिप्स बढ़ेगा, अगर हेवी साइज़ है ज़्यादा 45, 46 के ऊपर है तो आप आसन के यहाँ पे 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आसन के साइड में हम 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 3 इंच से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि एकदम 3 इंच से ज़्यादा भी लेंगे, 4 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे तो, क्योंकि अगर 5 इंच ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा वो है पीछे के साइड में जो आसन वो बड़ा हो जाएगा, और अपनी जो है आसन जो है वो नीचे के साइड में लटकने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पैंट का फ्रंट पीस जो है उसको अच्छी तरह से रख दिया है। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हमारी चेंज जो होगा वो चेंजेस होंगे वो आसन के साइड में। यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से लाइन आगे तक खींच लेंगे हम। अब यहाँ पे जो है मैंने 2 इंच ली हूँ, यहाँ पे भी हम 2 इंच लेंगे, यहाँ पर घुटने के इधर भी 2 इंच लेंगे और बॉटम के इधर भी 2 इंच। ये जो 2 इंच मैंने ली हूँ ये हमारा मार्जिन का रहेगा, क्योंकि इसमें जो है मार्जिन आप 2 या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 2 इंच की मार्जिन ली हूँ, 2 इंच की मार्जिन करके हम इस तरह से शेप दे देंगे। ऊपर आसन की लंबाई के लिए भी मैंने 2 इंच ली हूँ। ठीक है, अब इस तरह से स्केल रख के हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारा पीछे का आसन रहेगा, पीछे के आसन की गोलाई रहेगी। यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, जैसे यहाँ पे 1.5 इंच लिए थे वैसे यहाँ पे 1.5 इंच लेके हम पीछे के आसन की गोलाई देंगे। स्केल को तिरछा रख के इस तरह से हम पीछे के आसन का शेप दे देंगे। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा कपड़ा मेरा तिरछा हो गया है, इसके लिए मैं यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा छाट लूँगी। अब जो है आसन का शेप दे देंगे हम। आसन की जो हमारी शेप रहेगी वो थोड़ी पीछे के आसन की इस तरह से तिरछी रहेगी। तो स्केल को इस तरह से रख के हम पीछे के आसन के शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पैंट की कटिंग करके देखिए, आपकी पैंट में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। इस लाइन को मैंने पूरा ऊपर तक खींच लिया है। अब शेपर स्केल से मैं इस तरह से इसका शेप दे दूँगी। अभी भी मैं बता रही हूँ कि मेरी शेपर स्केल जो है वो इस पे यूज़ नहीं हो रही है। अगर इससे मैं गोलाई दूँगी तो मेरी पैंट जो है थोड़ी हल्की टाइट हो जाएगी। ये मेरे पैंट की मार्किंग हो चुकी है। ये मेरा बैक पीस है, ये देखिए। आपको ये वीडियो कैसी रही? आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से पैंट कटिंग करके देखिए। अगर आपके कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।